जंगल की आग की तरह फैलना। जिस समय ये कहावत शुरुआत इसकी हुई होगी, उस समय शायद खेत में रेजिड्यूज़ को, स्टब्बल को जलाने का रिवाज नहीं रहा होगा, नहीं तो ये कहावत होती कि ठूंठ की आग की तरह जलना। दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। ये आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि बिना देखे आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि ये जो आग लगाई जाती है, ये इंटेंशनल है, ये जानबूझ के लगाई जाती है। क्या किसान की ये मजबूरी है या ये उसकी हॉबी है हर साल इस तरह से अपने खेत को जला देना? दोस्तों, ये किसान के लिए दो इसके फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये बड़े जल्दी खेत को साफ़ करता है, एक फसल और दूसरी फसल। जैसे गेहूं कटने के बाद जो धान की फसल है उसमें बड़ा कम समय होता है, और अगर ये स्टबल, ये रेजिड्यूस उस खेत के अंदर पड़े रहें तो ये डिकम्पोज नहीं होते और किसान अपनी दूसरी फसल वहाँ पैदा नहीं कर सकता। तो बड़ा आसान तरीका है, एक तीली से आग लगा देना माचिस की, और फिर उसका खेत साफ होता है। इससे वीड कंट्रोल होता है, जो जंगली घास है और कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं फसल को नुकसान देने वाले, वो भी कंट्रोल में आते हैं। 1 टन स्टबल जब जलता है तो उसमें से नाइट्रोजन 5.5 kg, फास्फोरस 2.3 kg, पोटेशियम 25 kg, सल्फर 1 किलो से ज़्यादा गैसेस फॉर्म में निकल जाते हैं वहाँ से, यानी वो ज़मीन छोड़ देते हैं। किसान को इन सभी तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का नुकसान होता है। और इसके साथ ये खाली उन तत्वों को नुकसान नहीं देता, ज़मीन का जो टेम्परेचर है आग लगाने के बाद ये 33.2 डिग्री से लेकर के 44.2 डिग्री तक बढ़ जाता है। अब उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो किसान के जो दोस्त कीड़े मकोड़े हैं, वो भी मारे जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान केंचुए का हुआ है। खेतों से हमारा केंचुआ बहुत तेज़ी से समाप्त होता जा रहा है। किसान के फ्रेंडली जो दोस्त सांप थे, चूहे खाने वाले, उनको नुकसान हुआ। नेवले जो थे उनको नुकसान हुआ। तो इस तरह से ये काफ़ी भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट भी चले जाते हैं और जो जीवन है उसको भी ये नुकसान देता है। दोस्तों, ये जो प्रथा है इसको जलाने की, ये कंपल्शन दुनिया में काफ़ी देश इससे जूझ रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इन सब देशों में कहीं पे पार्शियल और कहीं पे पूरा बैन इसके ऊपर लगाया हुआ है। हमारे साउथ एशिया में जो सबसे मेजर कारण है पॉल्यूशन के, उनमें स्टबल बर्निंग भी एक है। चाइना में पूरी तरह से बैन है, फिर भी वहाँ काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर इसकी बर्निंग होती है। दुनिया में दिल्ली अकेली एक जगह है यहाँ पे हर साल एयर पोल्यूशन इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं, अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर के महीने तक। जिस टाइम पे दिल्ली की जो हवा है वो पूरी जहरीली बन चुकी होती है, और कहा जाता है कि एक आदमी जो सांस लेता है वो समझो 1 से 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। जितना नुकसान उसको सिगरेट देता है उतना ही नुकसान उसको पोल्यूशन देता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर करीब 17 लाख जो डेथ्स हैं वो डायरेक्टली पोल्यूशन से हर साल हो रही हैं। अब दोस्तों, हमारे यहाँ जो टोटल स्टबल पैदा होता है वो 352 मीट्रिक टन होता है, जिसमें 84 मीट्रिक टन जो है वो एकदम खेत के अंदर उसी टाइम पे जला दिया जाता है। और ये इमरजेंसी जैसे हालात तो दिल्ली के अंदर बनते ही हैं, लेकिन बाकी जगह पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बड़ी कम होती है, इसलिए कहाँ कहाँ इसका क्या नुकसान है ये हम पता नहीं कर पाते। लेकिन जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि पर्यावरण के साथ साथ जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव है। हमारी दिल की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की, वो लगातार कम हो रही है इस पोल्यूशन के कारण। और एलर्जी, स्किन की एलर्जी बहुत तेज़ी से फैली है, और अंत में कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे होती हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। अब किसान के पास क्या ऑप्शंस क्या बचते हैं। देखिए, कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर इसको एज फ्यूल यूज़ किया जाता है और भी यूज़ किया जा सकता है। इसको पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। उसके बाद हैप्पी सीडर एक मशीन है जो कि श्रेडिंग करती है, इसको छोटे छोटे टुकड़े इसके करके बराबर पूरे खेत के अंदर बिखेर देती है, और वो बाद में खाद के रूप में परिवर्तित होकर किसान को फ़ायदा देता है। और या फिर एक नया डिकम्पोज़र निकाला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसको स्प्रे करने से इसका डिकम्पोज होता है। लेकिन ये सारे के सारे सोल्यूशन जो हैं वो किसान की कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से बाहर हैं, क्योंकि हज़ारों टन या सैकड़ों टन जो स्टब्बल उसके खेत में पैदा होता है, अगर वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, पहली बात कि हर जगह ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ मैंने गिनाई हैं ये नहीं है कि किसान ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पहुँचा सके। अब किसान जो थोड़ा बहुत फ़ायदा उसको खेती से होता है वो भी उसके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने एक नई उम्मीद
दी है हम सबको। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि हर गांव के अंदर, यहाँ पे अगर बाय द वे 2000 कनाल ज़मीन है तो 5 एकड़ ज़मीन को वो रिजर्व करते हैं इसकी स्टब्बल की स्टोरेज के लिए। उसका 5 एकड़ ज़मीन को अलग करके उसमें पूरा स्टब्बल ट्रांसपोर्ट करके वहाँ रखा जाता है। उसके अंदर गोबर मिला करके उसकी खाद बनाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा सरकार उठाती है और खाद बनाने में कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो ये एक सोल्यूशन है जो बाकी स्टेट्स और सेंटर भी जिसको अडॉप्ट कर सकता है। और लोग जो हर साल मर रहे हैं, 17-18 लाख लोग सीधे पोल्यूशन से मर रहे हैं, वो शायद जाने भी बचाई जा सकती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हम सब इस पर सोचेंगे और यहाँ भी हम इस पॉइंट को उठा सकते हैं। इन सोल्यूशंस को हम ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।